अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज फुरकान अहमद है और मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास डायलिसिस में 50% लोग वो होते हैं जिनके गुर्दे शुगर की वजह से इफेक्ट होते हैं। तो हमने सोचा कि हम शुगर के ऊपर आम फहम जबान में ऐसे लेक्चर्स तैयार करें जिससे हम आम लोगों को शुगर के बारे में इल्म दे सकें, ताकि वो लोग जिनको शुगर नहीं है वो शुगर से बच सकें, और जिनकी शुगर है वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें, और जिन लोगों ने शुगर की वजह से अपने नुकसानात उठाए हैं वो अपने नुकसानात को कम से कम कर सकें। अच्छा, शुगर सिर्फ एक आम इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इसका बर्डन सिर्फ एक बंदे पे या एक फैमिली पे नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान पर ओवरऑल शुगर का एक बर्डन होता है। जब लोग शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे जैसे शुगर बढ़ती जाएगी, हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं मुल्क के, वो भी बढ़ते जाएंगे। तो हमारे मुल्क पे कैसे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है? हेल्थ केयर बर्डन इस तरह बढ़ता है कि हमें जो भी मेडिसिन मंगवानी है डॉलर दे के बाहर से मंगवानी है, तो शुगर ज्यादा होगी, मेडिसिन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, इंसुलिन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, बर्डन बढ़ेगा। फिर जो टेस्ट हम करते हैं लैब टेस्ट, उसकी किट्स भी बाहर से आती हैं, वो भी एक बर्डन है। और फिर इंडिविजुअल लेवल पे जब मरीज ने हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं, उसका जो उसने ट्रीटमेंट करनी है वो उस पर पर्सनली उसका नुकसान उसको ज्यादा होता है। प्रोडक्टिविटी लॉस। अब एक बंदा जो काम करता है, अपने घर को चलाता है, अपने माशरे को चला रहा होता है, जब वो शुगर की वजह से अपना काम पूरा नहीं कर पाता, शुगर जब कंट्रोल नहीं होगी, लाजमी सी बात है उसकी वर्किंग एबिलिटीज कम होती जाएंगी, तो वो माशरे के लिए एक उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। उसके अलावा जब खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, नजर खराब हो गई, दिल का इश्यू हो गया, गुर्दे खराब हो गए, टांग कट गई, तो उसका पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ेगा और वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस कॉस्ट। अब जिस मरीज को खुदा ना खास्ता नजर खराब हो गई, दिल का इश्यू हो गया, डायलिसिस पे आ गया, टांग कट गई, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है जब इनको ट्रीट करने जाएंगे तो बहुत सारा सरमाया लगेगा, और बहुत सारी चीजें जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं बनती वो बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे, तो ओवरऑल मुल्क पे बर्डन बनेगा, और जो पर्सनल एक्सपेंस वो बढ़ जाएंगे उसके। पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट कैसा होता है इसका? सिग्निफिकेंट फंड्स रखे जाते हैं शुगर की, डायबिटीज की अवेयरनेस के लिए, डायबिटीज की प्रिवेंशन के लिए, डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे शुगर की दवाइयां मिलती हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशंस का भी इलाज होता है। तो लाजमी सी बात है, बहुत सारे और क्रिटिकल इश्यूज को छोड़ के वो सिर्फ डायबिटीज के पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा होता है इसको मैनेज करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो देहाती इलाके हैं वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतनी बेहतर नहीं है जैसे शहरी इलाकों में। तो देहातों में वैसे भी फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा होता है उन लोगों पे, कमाने वाले लोग कम होते हैं, खाने वाले ज्यादा होते हैं, बच्चे भी ज्यादा होते हैं। तो जो बंदा काम कर रहा है घर में, उसको जब शुगर होगी तो दवाइयां वो खाएगा, अगर दवाइयां लेने के पैसे नहीं है उनके पास तो वो मांगेगा, और जब खुदा ना खासा कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगी तो वो बंदा किसी काम का भी नहीं रहेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो लोग भूख का शिकार होंगे और मसाइल के शिकार होंगे, तालीम नहीं हासिल कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे मसाइल थे जो हमारे मुल्क के लिए और उस बंदे के लिए, फैमिली के लिए इश्यूज क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल बर्डन उन पे पड़ता है, हेल्थ के इश्यूज भी उनको होते हैं। और दूसरी चीज जो हमारे रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, वो शुगर के बारे में मिथ्स हैं। लोगों ने कंसेप्ट बनाया हुआ है, मिसकंसेप्शन एक्चुअली, कि कैसे वो शुगर की दवाई ना तो खाते नहीं है, या फिर खाते हैं तो वो फिर प्रॉपर तरीके से वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो शुगर के बारे में जो मिथ्स हैं बहुत ज्यादा गलत, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लड शुगर जो रीडिंग्स हैं, जो क्राइटेरिया डेवलप किया गया कि खाली पेट शुगर ये होनी चाहिए और रैंडम शुगर इतनी होनी चाहिए, और कब आपको डायबिटीज डायग्नोज होती है, तो लोगों का ख्याल है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पैसे दे के इनके लेवल्स को इस तरह मेंटेन किया हुआ है, जबकि दर हकीकत ऐसा है नहीं। सिर्फ इस रीजन को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया को तो नहीं बनाया जा सकता। तो ये फार्मास्यूटिकल वालों ने शुगर के लेवल्स नहीं मेंटेन किए, ये दुनिया में इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जिसमें बताया जाता है कि ये शुगर नॉर्मल है, यहाँ पे आप कहोगे कि इम्पेयर्ड शुगर है, और जब इस लेवल से बढ़ जाए तो ये आपको डायबिटीज कहलाती है। और अगर खुदा ना खास्ता ये गलत होते
तो जो लोग शुगर की अद्वियात ले रहे होते हैं तो उनकी शुगर लो होनी शुरू हो जाती है, वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आपके पास आते हैं। दूसरा लोगों का बहुत बड़ा इशू है, लोग कहते हैं जी शुगर की दवाइयां हम इसलिए नहीं खाते कि ये गुर्दे को इफेक्ट करती हैं। अच्छा, लाख में से एक बंदा होगा जिसके गुर्दे शुगर की दवाई से खराब हुए हों, होता नहीं है लेकिन हम कह सकते कि अगर हो, लेकिन 50% शुगर के लोग ऐसे होते हैं जिनके गुर्दे शुगर की वजह से खराब होते हैं। तो शुगर की दवाई से गुर्दे खराब होने की रेशो इतनी नहीं है जितनी शुगर की वजह से गुर्दे खराब होने की है। तो दवाई जरूर लें, ताकि ये जो मिथ आपने बनाई हुई है कि दवाइयों से गुर्दे खराब होते हैं और कल आप उसका फिर नुकसान उठाते हैं, जब आपके गुर्दे खराब होते हैं, डायलिसिस पे आते हैं, तो उस वक्त कोई वापसी नहीं होती कि आप डायलिसिस से ऑफ हो जाएं। फिर कुछ लोग कहते हैं जी कि हम दवाई रूटीन में नहीं खाते क्योंकि हमें इससे एडिक्शन हो जाएगी, फिर दवाई असर नहीं करेगी। तो शुगर की दवाई में कोई एडिक्शन नहीं है, ये कोई नींद की गोली नहीं है, कोई नशे की दवाई नहीं है, कोई डिप्रेशन की दवाई नहीं है कि जिससे आपको एडिक्शन हो जाए। हाँ, एक दवाई लेते हुए ये हो सकता है कि शुगर कंट्रोल कल हो रही थी और अब उसकी शुगर उस दवाई से कंट्रोल ना हो, उसकी अपनी वजूहत हैं। वक्त के साथ साथ जिस समय मौजूद इंसुलिन कम होती रहती है, शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी उसी दवाई के साथ। या आप परहेज ही नहीं कर रहे, अपना डाइट कंट्रोल ही नहीं कर रहे, तो शुगर उसी दवाई से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा, जिगर पे चर्बी आती जाएगी, तो जो इन मौजूदा इंसुलिन है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो शुगर की दवाई से एडिक्शन नहीं है, ना ही शुगर की दवाई असर छोड़ देती है। वो ये होता है कि आपकी अपनी बॉडी चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से शुगर की दवाई असर नहीं करती। जब हम कभी मरीजों को कहते हैं जी आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी, तो वो लोग कहते हैं नहीं जी हम कुछ भी हो जाए हम इंसुलिन पे नहीं जाएंगे। एक तो उनके सुई का खौफ होता है, दूसरा उनका ख्याल होता है कि इंसुलिन आखिरी हल है किसी भी चीज के लिए, इसके बाद कोई दवाई उन पर असर नहीं करेगी। जबकि दर हकीकत इंसुलिन जो उसका फिजिशियन है उसकी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है, और दूसरा मरीज के इलाज के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जब इंसुलिन की जरूरत पड़ती है तब डॉक्टर उसको बताते हैं कि जब आपको इंसुलिन लेनी है। अदरवाइज इंसुलिन का कोई ऐसा इशू नहीं है कि आखिरी हल हो या इसके बाद कोई दवाई असर बिल्कुल ना करे। और एक मशहूर जुमला आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, आपके रिश्तेदारों ने भी में मौजूद लोग कहते होंगे कि जब एक दिन मरना ही अल्लाह ने लिखा हुआ है तो क्या जरूरत है हम इतना परहेज करें और शुगर कंट्रोल करें, शुगर चेक करते रहें, तो जरूरत ही नहीं है इस चीज की। जबकि दर हकीकत मरना तो एक दिन ही है, लेकिन क्या जरूरी है कि आप मरने से पहले माजूर होके जाएं, आप नाबीना हो जाएं, दिल का इश्यू हो जाए, हार्ट फेलियर की तरफ चले जाएं, किडनी खराब हो डायलिसिस की तरफ चले जाएं, या फिर पाँव खराब हो जाए, टांग कट जाए आपकी, तो आप मरना तो एक दिन है लेकिन माजूर होके ना जाएं, दूसरों पे बर्डन मत बने। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी फैमिली पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं और ओवरऑल मुल्क पे फिर बर्डन बढ़ जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी हम शुगर की दवाई तब लेते हैं जब हमें महसूस होता है कि हमारी शुगर हाई है, और मुझे पता चल जाता है कि मेरी शुगर कब हाई होती है। तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें तो अलामात बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है इसमें जरूरी नहीं है कि आपको अलामात सारी मौजूद हो, जरूरी नहीं है कि आपको पेशाब ज्यादा आए, प्यास ज्यादा लगे, पाँव में जलन हो, या और जो अलामात हैं शुगर की वो हो। बगैर किसी अलामत की भी आपकी शुगर हाई हो सकती है। शुगर का हाई होना, नॉर्मल होना या कम होना उसी वक्त पता चलेगा जब आपने अपना शुगर का चार्ट मेंटेन किया होगा, तब आप बता सकते हैं जी मेरी तो शुगर कंट्रोल है या मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है। अलामात एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप सिर्फ ये कह सके जिससे जब मालूम होगा तो हम दवाई खाएंगे, वरना वैसे हम नहीं खाएंगे। अच्छा, बहुत सारे इश्तिहार आपने देखे होंगे, टीवी पे भी आते हैं, अखबारों में भी मिल जाते हैं, अब तो सोशल मीडिया का दौर है वहां बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि फलां हकीम साहब हैं वो दवाई देते हैं उससे शुगर जड़ से खत्म हो जाती है। अरे भाई, आपकी दवाई से अगर शुगर जड़ से खत्म हो जाती है तो जाके अपनी दवाई को पेटेंट करवाएं। इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो शुगर की दवाइयां है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस जो बहुत ज्यादा है वो शुगर की दवाइयों पे है। तो अगर आपकी दवाई इतनी अच्छी है कि वो शुगर को जड़ से खत्म कर देगी तो आप तो दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है, हकीकत ऐसी होती नहीं है। वो लोगों का पैसा भी लग जाता है, लाख 1.5 लाख लगा के हकीम से, फिर मायूस होकर फिर वापस आके किसी ना किसी मसले के साथ डॉक्टर के पास वापस आके अपनी दवाइयां शुरू करते हैं।
तो खुदारा ऐसे हकीमों से बचें जो शुगर को जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मीठा खाते ही नहीं है, फिर हमें शुगर कैसे होगी? ना हम चीनी लेते हैं, ना मीठा खाते हैं, ना हमारा वजन ज्यादा है, ना हम बेकरी की चीजें खाते हैं, हम तो बड़ा परहेज करते हैं, तो फिर हमें शुगर कैसे होगी? तो शुगर बहुत ज्यादा मीठा खाने से नहीं होती। सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है कि आप मीठा ज्यादा खाएंगे तो आप शुगर हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, या इंसुलिन के खिलाफ हमारे ऑटोइम्यून जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो सिर्फ मीठा ज्यादा खाने से शुगर होने के चांसेस नहीं होते इतने जितने बाकी फैक्टर ज्यादा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो वजन ही ज्यादा नहीं है, हम तो पतले स्मार्ट्स हैं, हमें शुगर क्यों होगी? तो फिर वही बात, ये इन्वायरमेंटल या जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, ऑटोइम्यून फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से शुगर होती है। वजन ज्यादा हो, शुगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन पतले आदमी को भी शुगर हो सकती है, और उसका कंट्रोल भी बाज़ मुश्किल होता है। क्योंकि मोटे आदमी को तो हम कह सकते हैं कि भैया वॉक करो, वजन कम करो, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अब जो पतला आदमी ऑलरेडी स्मार्ट है, उसको मैं क्या कहूंगी, भाई तुम कितनी एक्सरसाइज करो, तो वो उसका वजन कितना और कम करेंगे हम। तो वजन ज्यादा होना एक फैक्टर तो है शुगर होने के लिए, लेकिन लाजमी नहीं है कि उसको शुगर होगी। कुछ लोग कहते हैं जो जिनको शुगर हो जो मीठा बिल्कुल नहीं खाते, खा सकते हैं मीठा, थोड़ा थोड़ा वो खा सकते हैं। आपने अपने डाइट चार्ट को फॉलो करना है, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब करके दिया है, और बहुत सारे आपको डाटा आपको सोशल मीडिया पे, गूगल पे आपको मिल जाता है कि क्या चीज आपने खानी है और कितनी मिकदार में खानी है, आप उसको फॉलो करें। कुछ लोग समझते हैं कि शुगर बिल्कुल सीरियस नहीं है, कोई इश्यू नहीं होता। मतलब ये सारी बातें उस वक्त होती है जब अच्छा वक्त चल रहा होता है, जब आपको कोई मसला नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लोग यही समझते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता 10 से 12 साल के अंदर अंदर वो शुगर के नुकसानात उठाना शुरू करते हैं। उनकी नज़र इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, उनका दिल का मसले शुरू हो जाते हैं, गुर्दे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, पाँव के मसाइल शुरू हो जाते हैं, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। फिर वो कहते हैं अब ठीक करें हमें। अब वहां पे कैसे उसके जो रेटिनोपैथी हुई है, आंखें खराब हुई हैं, या हार्ट के इश्यूज हो गए, किडनी खराब हो गई है, उसको कैसे ठीक करें? थोड़ा बहुत तो बेहतर किया जा सकता है, लेकिन रिवर्ट नहीं किया जा सकता कि आप कहें जी हमारे पाँव बिल्कुल ठीक हो जाए, हर चीज ठीक हो जाए। ये गुनाह नहीं है कि जिसमें आपको माफी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये नेचर है, नेचर को आप वापस नहीं ला सकते। तो जो शुगर नुकसान कर देगी वो आपके वापस नहीं हो सकते, वो स्लो हो सकते हैं, रिवर्सल नहीं है उसका। शुगर कुछ लोग कहते हैं ये तो बूढ़े लोगों की बीमारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। शुगर बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है, बूढ़ों को भी हो सकती है, और ये प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। आपने ये नहीं समझना कि जब हम बूढ़े होंगे तो शुगर होगी। अभी जो शुगर है ये गलत रीडिंग है। जब आपको लगे कि आपकी शुगर ज्यादा है, आपकी फास्टिंग शुगर ज्यादा होनी शुरू हो जाए, 100 से 126 तक हो फास्टिंग शुगर, तो आपने समझना है कि आपकी शुगर खराब हो रही है, बढ़ रही है। और अगर फास्टिंग शुगर आपकी 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, तो इसका मतलब आपको शुगर हो गई है। और अगर रैंडम की बात करें, किसी भी खाने के बाद अगर आपकी शुगर दिन में किसी भी वक्त 200 से ज्यादा हो, तो ये भी शुगर ही कहलाती है। फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके तो कुछ टेस्ट करवाएगा, और अगर उस वक्त जरूरत है तो दवाई देगा। अगर डाइट पे कंट्रोल हुआ तो आपको डाइट बताएगा। डाइट का अपना जो शुगर का चार्ट है वो जरूर बनाया करें, उसमें मेंशन किया करें। आप रोजाना मत करें, लेकिन हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा जरूर करें, जो लोग डायबिटिक हैं या फिर प्री डायबिटिक हैं। तो बहुत सारी इस तरह के मिथ्स हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। कुछ तो मैंने आपको बता दिए, कुछ अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उनको ऐड कर सकें, लोगों को एजुकेट कर सकें, लोगों को गाइड कर सकें, ताकि हम इस इशू को, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हम उसके नुकसानात से हम बच सकें। जब हमारे पास लोग बाहर से आते हैं, कनाडा से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, 40-40 साल तक उनको शुगर ने कुछ नहीं कहा होता। हमारे यहाँ 10-12 साल के बाद किडनी फैक्ट हो जाती है। तो वो बहुत सारी गलत मिथ्स की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। और आखिर में फिर वही शुगर के ऊपर मेरी आगे 10 से 15 वीडियोस वो सिर्फ शुगर के ऊपर होंगी, कि शुगर के क्या क्या मसाइल हैं, शुगर का कंट्रोल कैसे होगा, इसका डाइट प्लान क्या है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो कैसे उसको हम डील करें, किस डॉक्टर के पास हमने जाना है, और जो शुगर की अद्वियात हैं उनके क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और जो इंसुलिन हैं वो कितनी टाइप्स की हैं और उसके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से इजाज़त है।
कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये इजाज़त है मेरी तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।